बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706, उसका अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर 1 करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 11 से। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ए बिजनेस इंक्लूडेड एन इन्वेंट्री वैल्यूड एट $550,000 कि $550,000 की एंडिंग इन्वेंट्री थी। द वैल्यूएशन इंक्लूडेड डैमेज आइटम्स। इस वैल्यूएशन के अंदर जो एंडिंग इन्वेंट्री थी उसमें डैमेज आइटम्स भी थे, विच ओरिजिनली कॉस्ट 50,000, जिनकी कॉस्ट जो है 50,000 थी। एक्चुअली आपने इस 550,000 में ये 50,000 जो है वो शामिल किया हुआ है। दीज कुड बी सोल्ड फॉर $15,000 प्रोवाइडेड दैट 5,000 इज स्पेंड ऑन रिपेयर्स। कि ये क्योंकि डैमेज थी, अगर इस पर $5,000 आप स्पेंड करें तो फिर ये जाके $15,000 की बिकेगी। इसका मकसद है 15,000 में से ये $5,000 माइनस करें, क्योंकि ये स्पेंड आपको करने पड़ेंगे। तो ये जो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है वो बेसिकली 10,000 की वर्थ है, इसकी लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसकी है, और कॉस्ट आपने 50,000 पे रिकॉर्ड करी है, तो 50,000 ये इसकी कॉस्ट थी, और ये NRV है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। विच एवर लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, तो लोअर कितनी है? 10,000 लोअर है। इसका मतलब है 10,000 पे इन्वेंट्री आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, आपने 50,000 पे रिकॉर्ड करी, तो 40,000 ज़्यादा रिकॉर्ड करे हुए हैं। तो 550,000 में से आप 40,000 को माइनस कर दें, तो आपके पास जो आती है राइट वैल्यू ऑफ $510,000। ये एक्चुअली आपकी अमाउंट बनेगी। 500 जो $10,000 है वो आपकी सी चॉइस के अंदर लिखा नज़र आ रहा होगा, $510,000, क्योंकि 40,000 से आपने अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को ज़्यादा रिकॉर्ड करा हुआ है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फार्मूला होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट थी 50,000 और NRV जो आपकी बनती है वो 10,000 बनती है, क्योंकि 15,000 की बिकेगी 5,000 लगाने के बाद। तो 10,000 को कंपेयर करें 50,000 से, तो इसका मतलब है 40,000 ओवर वैल्यूएशन करी हुई थी, वो आप माइनस कर दें, आपके पास राइट इन्वेंट्री वैल्यूएशन की फिगर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपने देखा कि सी चॉइस राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अ ट्रेडर टुक आउट 6% बैंक लोन ऑफ $30,000। एक ट्रेडर जो है उसने बैंक लोन लिया $30,000 का ऑन 1 नवंबर 2017 टू बी पेड इन फुल इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का मकसद है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मकसद है नॉन करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट लाइबिलिटी में शो होगा। इंटरेस्ट इज टू बी पेड एनुअली। इंटरेस्ट आप सालाना पे करेंगे। नो इंटरेस्ट हैड बीन पेड बाय 30 अप्रैल 2018। तो 1 नवंबर से लेके 30 अप्रैल कितने महीने बन गए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का रेंट आपका जो इंटरेस्ट है वो एक्रू हो गया है। एक्रू होने का मकसद है कि आपको पे करना है, लेकिन आपने अभी तक ये पे नहीं करा। तो अब आप क्या एंट्री पास करेंगे इसकी कि ये $30,000 का मल्टीप्लाई करते हैं आप 6%। ये 6% इंटरेस्ट का जो रेट है ये एक्चुअली पूरे साल का है। आप इसको निकाल लें, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6%, 1,800 बनता है आपका ये पूरे साल का। और आपको पता है 6 मंथ्स का भी एक्रू हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से, डिवाइड कर दें 12 से, या 2 से स्प्रेड कर दें, तो 900 बनता है। ये 900 इंटरेस्ट जो है वो आपका आप पर ड्यू हो गया है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी, और ये आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। तो ये इंटरेस्ट जो है आपकी करंट लाइबिलिटी है, और जो लोन है इटसेल्फ वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। कहता है हाउ शुड दिस बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 अप्रैल 2018। कैसे आप इसको शो करेंगे? तो एज आई टोल्ड यू कि $900 जो है वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, और 30,000 जो आपका बैंक लोन है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो चॉइस बी के अंदर एग्जैक्टली ये उसने आपको दिया है, जो हमने कैलकुलेट करके देखा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर विद इंसेपली से जो राइट चॉइस बनती है हमारी वो बी चॉइस बनती है। उसके बाद फिर आगे आ जाएं आप। आगे आके
क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बी चॉइस आपकी हुई। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, विच आइटम वुड नॉट बी इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ए पार्टनरशिप, कि विच आइटम वुड नॉट बी इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। का अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि जब इनकम और लॉस आता है, जो भी अपने इनकम स्टेटमेंट से निकाला होता है, उसे पार्टनर्स के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसका सैलरी हो गई उसकी, या रेजिडुअल प्रॉफिट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। अलबत्ता ये जो इंटरेस्ट ऑन, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के, पार्टनर्स का कोई लोन है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसको फिर बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और बिजनेस एक्सपेंस करके इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से अगर आप शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, क्या आपने कोई रीवैल्यूएशन करवाई है एसेट्स की और उस पर कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको भी फिर अलग से हम कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उसको मेंटेन करते हैं। तो ये दो चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा, शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट ये भी बिल्कुल जाएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन रिजर्व ये कैपिटल अकाउंट्स के अंदर चला जाएगा डायरेक्ट। हम उनके कैपिटल में, क्यों फिक्स नेचर की चीज़ होती है तो उनके कैपिटल में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको शो नहीं करते हैं। तो ये दो बातें याद रखिएगा। 13 के अंदर जो राइट चॉइस है, इसका मकसद है 2 एंड 3, ये दो जो है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होंगे। तो 2 एंड 3 कहाँ देखा हुआ है, आप देखें 13 जो है, 13 के अंदर 2 एंड 3 उसने आपको सी चॉइस के अंदर दिया है, तो 13 में जो राइट चॉइस आपकी बनती है फिर वो सी चॉइस बनती है 2 एंड 3। तो ये 13 आपका हो गया। 13 के बाद 14 में आते हैं, एक्स एंड वाई हैड बीन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1:2 रिस्पेक्टिवली, कि ये 1 और 2 की रेशो से एक्स एंड वाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जेड वाज लेटर एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, जेड जो है नया पार्टनर है जो पार्टनरशिप में आया। इट वॉज एग्रीड दैट द गुडविल इज वैल्यूड एट $120,000। गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट से ये पार्टनर्स जब एफर्ट्स करते हैं, इनकी रेपुटेशन, इनकी कर्टेसी, ये वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होते, लेकिन जब कोई नया पार्टनर आता है या पार्टनरशिप बंद हो रही या पार्टनरशिप रिटायर, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, तो नॉर्मली फिर हम गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे नया पार्टनर जेड आया है तो पुराने वाले उन्होंने जो एफर्ट्स करी है उसके अगेंस्ट में उनको गुडविल मिलनी चाहिए, तो वो रिकॉग्नाइज करी उन्होंने $120,000। इसमें नया आने वाला जो है इसका कैपिटल, पुराने गुडविल जो है, नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटेंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि कोई गुडविल का अकाउंट हम रिटेंड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉसेज वर टू बी शेयर्ड बिटवीन एक्स एंड वाई एंड जेड इन द रेशो ऑफ 2:1:1। ये न्यू रेशो है इनकी, कि ये आपकी न्यू रेशो हो गई और प्रीवियस रेशो आपकी 1:2 थी। तो याद रखिएगा गुडविल पुराने वालों के अंदर मिलती है उनके अकाउंट्स को। सबसे पहला स्टेप गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे पुराने वालों के अकाउंट में, इनकी रेशो 1 और 2 है। तो इसने पूछा क्या है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द गुडविल एडजस्टमेंट इन एक्स कैपिटल अकाउंट, के एक्स के कैपिटल अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एक्स जो है हमारा ये है और एक्स की रेशो 1 है, तो 1:2 का मकसद है 3, तो x की जो रेशो है 1/3 है, ये x आ गया। तो सबसे पहले तो गुडविल 120,000 की, इसका 1/3 निकाल लें, ये x का शेयर है, तो ये 40,000 बनता है। ये तो गुडविल इसको मिली। अब क्योंकि ये गुडविल बुक्स के अंदर रिटेंड ही आपको नहीं करनी है, और वो रेशो जो है, न्यू रेशो क्या है आपकी 2:1:1 इज इक्वल टू, इनको प्लस करें 5 हो गया, और x की रेशो 2/5 है। तो x का शेयर, यही गुडविल दोबारा लिखें, इसमें इसका शेयर। अब यहाँ क्योंकि गुडविल रिटेंड नहीं होगी बुक्स के अंदर, तो यहाँ पर इनके कैपिटल डेबिट होंगे, ये याद रखिएगा। दिस इज द होल पॉइंट कि फर्स्ट टाइम जो पुरानी वाली रेशो से जब आप बांटें तो इसका मतलब है इनके कैपिटल, गुडविल डेबिट हो जाएगी, इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। अब गुडविल रिटेंड नहीं करनी है तो गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और इनके अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। तो ये जो 40,000 है इससे एक्स का कैपिटल क्रेडिट होगा, लेकिन 2/4 बल्कि, तो 120 जो न्यू रेशो है $60,000, ये इसका कैपिटल डेबिट होगा। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो इसका मकसद है नेट जो आपका क्रेडिट 40,000 से 60,000 से डेबिट, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो $20,000 से डिक्रीज हो गया।
$20,000 से कैपिटल डिक्रीज़ हो गया, तो ए चॉइस के अंदर आपको दे रहा है डिक्रीज़ बाय 20,000 के कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो 14 जो है उसकी जो राइट चॉइस है, फिर ए चॉइस बनती है। डिक्रीज़ क्यों हुआ? अब आप पूछेंगे कि गुडविल से तो उसको फ़ायदा होना चाहिए था, डिक्रीज़ कैसे हो गया? देखिए उसका तरीका ये है कि इसने अब न्यू पार्टनरशिप में इसकी रेशो ज़्यादा है। इसका मकसद है जो भी प्रॉफिट होगा वो इसको अब ज़्यादा शेयर मिलेगा। तो इसने अपना शेयर ज़्यादा रखने के चक्कर के अंदर के ठीक है यार, मैं गुडविल का लॉस अभी बेयर कर लेता हूँ, नो इशू, लेकिन मेरा शेयर ज़्यादा होगा। अपेरेंटली रीज़न नज़र आ रही है। बाकी और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सवाल में नहीं है, लेकिन हमने कैलकुलेट करके निकाला तो हमें पता चला कि एक्स का कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगा $20,000 से। फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले 2 स्टेप याद रखिएगा। जब भी इस किस्म का सवाल आए तो गुडविल को सबसे पहले पुरानी जो ओल्ड रेशो है उससे डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लीजिएगा, वो फिर क्रेडिट हो जाएगी, और न्यू रेशो से उसको ख़त्म कर दीजिएगा, वो डेबिट होगी। अब देख लीजिएगा कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। हमारे वाले इस केस में डेबिट ज़्यादा हो गया था 60,000 का, तो हमने कहा डिक्रीज़। अगर ये क्रेडिट ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं इंक्रीज़। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाएं। जे एंड के शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। जे एंड के जो है प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस वर जे 400,000 एंड के 160,000। के जे का बैलेंस 400,000 है और के का बैलेंस 160,000 है। एल वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर। एल जो है एक नया पार्टनर है, वो बिजनेस के अंदर आया। तो 3 पार्टनर्स देन शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। फिर ये तीनों पार्टनर्स जो हैं इनके दरमियान प्रॉफिट्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑन एडमिशन ऑफ एल, एल के एडमिशन पे एज ए पार्टनर एसेट्स फॉर इंक्रीज इन वैल्यू बाय $210,000। $210,000 से एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, रिवैल्यूड हुए। एल पेड इन कैपिटल इक्वल टू द एवरेज न्यू कैपिटल बैलेंसेस ऑफ जे एंड के। एल जो पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर वो लगाएगा कि जे एंड के का जो एवरेज कैपिटल होगा उस पे लगाएगा। वो एवरेज कैपिटल का मकसद है दोनों के कैपिटल को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से एवरेज कैपिटल आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक काम ये करें कि जो रिवैल्यूएशन का गेन है उसे इन दोनों में डिवाइड कर दें। तो 210,000 है, रेशो इनकी इक्वल है, 2 से डिवाइड कर दें। $105,000 इनको प्रॉफिट होगा हर एक को। तो 400,000 इसका कैपिटल था जे का, इसमें 105,000 प्लस कर लें तो 5,500 इसका कैपिटल आ गया। इसी तरीके से के का देखें 160,000 था, इसमें भी 105 प्लस कर लें तो 265,000 इसका हो गया। तो ये जे हो गया और ये के हो गया। अब ये इन दोनों के कैपिटल आ गए, प्रॉफिट इनका रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट लेने के बाद फिर इन दोनों को प्लस कर देगा ताकि आपको पता चले इनका टोटल कैपिटल कितना है। $5,000 और प्लस $265,000, ये $770,000 बनता है। इसको डिवाइड कर दें 2 से ताकि एवरेज कैपिटल आ जाए 385,000। ये 385,000 जो है ये एवरेज कैपिटल है, ये डी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है। एक्चुअली एल जो पैसा लगाएगा बिजनेस में वो $385,000 लगाएगा। द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल कि एक बिजनेस है जे एंड के कैपिटल्स दिए हुए हैं, वो आपको बताता है कि शेयर्स एसेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए, जो इंक्रीज़ हुआ है, और इनकी रेशो भी बता रहा है कि वो इक्वली होता है। तो आप उसको इक्वली उनके कैपिटल में प्लस कर दें, उन दोनों के कैपिटल को प्लस करें, उसे 2 से डिवाइड कर लें, वो एवरेज कैपिटल आ जाएगा जो एल बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।